हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आप इस पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। बशर्ते ये इसको अप्रोच हमें समझ में आनी चाहिए कि इसको करना कैसे होता है, बस यही इसमें देखना है। ठीक है, अगर एक बार ये समझ में आ जाए तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा आप सभी उसको बड़े आसान तरीक़ा से करेंगे। देखो होता क्या, ये कह रहा है एक संख्या को लगातार 8 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 3 और 2 बचता है। मतलब अगर उसको 8 से भाग देते हैं तो 3 और 5 से भाग देते हैं तो हमारा शेष क्या बचता है, 2 बचता है। तो वो कौन सी संख्या हमें वो फाइंड करनी है। और फिर ये भी कह रहा है अगर उसी संख्या को 15 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा, हमें नहीं पता। पहले तो हम संख्या निकालें, 15 से तो भाग तभी देंगे। तो इसको ना करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है कि अगर हम 8 से भाग देते हैं, 8 से अगर हम भाग देते हैं तो उसका जो हमारा शेष बच रहा है वो कितना है, 3 बचता है। दूसरा ये कह रहा है अगर 5 से भाग देते हैं तो हमारा शेष क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है। देखिए आपको बता दूं कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो कम से कम पे जाते हैं। देखो कम से कम एक कम जा, जैसे कहे ना 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे करते हैं, तो वंजा जैसे बोलते हैं, तो कम से कम एक पे तो ये जाएगा, क्योंकि ऐसे केस में हम मिनिमम लेंगे। 2 है 3 है हमें नहीं पता, तो कम से कम एक लेके चले चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसको जो बचा हुआ एक है, ये 5 वंजा पे गया है, तो 5 वंजा पे गया, 2 शेष बचा है। तो इसका मतलब जो उस टाइम पे हमारा संख्या क्या है, ये 7 है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं 8 7 जा कितना होता है, 56। 56 में अगर हम 53 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 59। तो वो संख्या क्या हमारी 59 निकल के आई है, 59। अब ये कह रहा है कि उसी संख्या को अगर हम 15 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए आपके सामने 59 आ गया है, अब उसको 15 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 45 14। आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर जो बचा वो क्या हो जाएगा, 14। यही आपका हो जाएगा आंसर। आपको ना इसका कुछ हद तक समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ये सारा ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर ये कहे कि किसी संख्या, एक संख्या को लगातार 5, 8 और 4 से भाग देने पर, अब की बार 2 की जगह 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको ना यही तरीका अपनाना है। कह रहे 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है, उस केस में आपका 2 बच रहा है। और अगर 8 से भाग दे रहे हैं तो आगे क्या बच रहा है, शेष, ये शेष आपका 3 बच रहा है। फाइनली तीसरा 4 से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है, 2। मैंने आपको बताया था सबसे कम वाली टर्म ले लेनी, हमें 1 पे लेना है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कर रहे हैं, 2 हमारा रिमाइंडर बचता है, तो अभी मतलब ये क्या होगा, 6। अब इसको आगे करते हैं, 8 6 जा 48, रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो मतलब ये कितना नंबर होगा, 51। अब इसको 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, 5 प्लस के 2 और है, तो ये नंबर कितना होगा, 57, 257। अब ये कह रहा है उसी नंबर को 20 से भाग दें, तो क्या शेष बचेगा, दे दो इसको भी भाग, 20 दूनी 40, तो रिमाइंडर क्या बचा, 17। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन से ही आपको ना सारी क्लियर हो गया होगा कि इनको करना कैसे होता है। अगर ये समझ ही आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।